हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम आपके पार्टनर से बात करेंगे, आपके पार्टनर से पूछेंगे कि एक्चुअली उनके मन में इस रिश्ते को लेके क्या चल रहा है। तो आपको बस ये करना है कि आपके पार्टनर का नाम मन में लेना है और उनसे बात करने के लिए आपको बस उन्हें याद करना है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ये शायद आपके साथ पूरी रेजोनेट हो जाए, शायद आपके साथ पूरी रेजोनेट ना हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी मैसेज, चैनल मैसेज, साइकिक मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं तो वो मैं आपके देने की कोशिश करूँगी। आप भी कोशिश करिए कि आपके साथ अगर मैसेजेस रिलेट कर पा रहे हो आप इन मैसेजेस के साथ, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और से थैंक यू टू योर पार्टनर ऑल्सो कि ये चैनल मैसेजेस जो है वो मेरे थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए, आप मुझसे बात करने के लिए। तो चलिए अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए आप रेडी हो जाओ प्लीज़ यूनिवर्स। मैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ, मुझे हेल्प कीजिए। तो चलिए आपके पार्टनर को पूछते हैं कि वो मुझे प्लीज़ बताएं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो? आप इस रिश्ते से, मेरे व्यूवर्स से आप क्या चाहते हो? वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं फिर से। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके पास भाग के दौड़ के आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ओके, वो इस रिश्ते में अभी थोड़े से एरोगेंट से पेश आ रहे होंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि इसको कोई मतलब बोलते हैं ना कि इमैच्योर सा है ये बंदा, या फिर ये बहुत ही ऐसे मुझे ग्रांटेड ले रहा है, अपने तरह से ही इस रिश्ते को हैंडल कर रहा है, मेरी तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। ऐसे अगर आपको लग रहा होगा तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में कोई है ही नहीं। वो आपको जितना एडमायर करते हैं शायद ही किसी को एडमायर करते हो। आप उनके लिए कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो, कंप्लीट पैकेज हो। ओके, आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और इस वजह से तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हारी याद क्यों आ रही है, मैं तुम्हारे तरफ क्यों खींचा चला जा रहा हूँ। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस रिश्ते में कमिटमेंट दोगे। मुझे प्लीज़ बताओ कि क्या आप इस रिश्ते में कमिटमेंट दोगे। अभी फ़िलहाल कमिटमेंट वाली बात तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आपको भुलाना भी मुश्किल हो रहा है। ओके, आपको भुलाना मुश्किल हो रहा है। उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये लग रहा है कि इन खुशियों का मैं क्या करूं, अगर उन खुशियों का साथी तुम नहीं हो तो मैं क्या करूं। ओके, कमिटमेंट तो चाहते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बांध के रखा है। कुछ ना कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है आप दोनों के बीच में। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि जिसके वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स है कि कमिटमेंट तो देना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, एक ऐसी एनर्जीज है कि जिसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, और मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो या फिर तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन कमिटमेंट के लिए अभी फ़िलहाल मत पूछो। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, और देखते हैं अभी ऐसी क्या बात है जो वो आप मेरे व्यूवर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं सही का साथ देना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल वो बोल रहा है कि मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। ओके, मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि फैमिली
और तुम्हारे बीच में मुझे क्या इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली इस रिश्ते को लेके मान नहीं रही है, या फिर मैं फैमिली के सामने तुम्हें लेके नहीं जा सकता, लेकिन यू आर माई फैमिली। तुम ऑल्दो अभी मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते में एक जस्टिस करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, इस रिश्ते में मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। ओके, सोच और सच्चाई इस बीच में वो बहुत जगल कर रहे हैं। सोच कि अपनी सोच और सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सच्चाई ये है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। सच्चाई ये है कि आपको वो खोना नहीं चाहते। लेकिन थॉट्स ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। थॉट्स ये है कि ये कभी मुमकिन ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि क्यों आप उनसे दूर जा रहे हो। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है कि आप मेरे व्यूवर्स से दूर भाग रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इशू मुझे फैमिली के लग रहे हैं। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मैं प्यार तो तुम्ही से करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। ओके, ये सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए। वो ये कहना चाहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। मुझे मूव ऑन करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही है। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसे घट रहा है कि वो ये बात किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे, ना ही आपके साथ शेयर कर पा रहे। बहुत ऐसे अटके हुआ सा फील हो रहा है उनको। ऐसे लग रहा है कि मैं इससे निकल ही नहीं सकता, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मेरे लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम्स है। आप जानना चाहते हो कि मुझसे बात करो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। इनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा मुझे टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, मैं अभी अपने प्रॉब्लम से तो निपट लूँ, तभी मैं तुमसे बात करूँगा। फ़िलहाल वो ऐसी एनर्जीज़ में है कि अपने आप को बांध के रखा है इन्होंने। उनको क्लैरिटी पूरी है। ओके, क्लैरिटी पूरी है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। इस बात की तो क्लैरिटी है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रियलिटी कुछ है ना, वो और है। रियलिटी जो बता रही है वो कुछ और है। रियलिटी उनसे ये बात कर रही है कि देख, तू भला भाई प्यार बहुत कर ले, प्यार कितना भी कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये रिश्ता आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, और जिस रिश्ते में कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे तू क्या करेगा? वहाँ पे तू अपना 100% क्या करेगा? तू इस रिश्ते में कमिटमेंट दे सकता है? नहीं। तू बस ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते से निकल सकता है, मूव ऑन कर सकता है। तू चाहे कितना भी प्यार कर ले, तू चाहे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन यहाँ पे तू कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। ये बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीने वाले इंसान हैं। इनको ऐसे लगता है कि चीज़ें ऐसी नहीं होती, सिर्फ प्यार के सहारे नहीं जिया जाता। रियल वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है। रियल वर्ल्ड में फैमिली है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत कुछ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। ये कास्ट इशू हो सकता है, ये एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो उनको ऐसे लग रहा है कि देखो, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रियलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है। तो उन्हें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं लग रही है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। ऐसे नहीं है कि इमोशंस के साथ ये फैसला लेते हैं, नहीं। और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये आपसे रूट के बात कर रहे हैं, या फिर आपको ज़्यादा तेवर दिखा रहे हैं, ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं कि जो आपको हर्ट हो, तो ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से कंप्लीटली बाहर निकल जाओ, आप मुझसे बाहर निकलो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, और मुझसे बाहर निकल जाओ। यहाँ पे वो बैलेंस लाना चाहते हैं इमोशंस के साथ,
ओके, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं सही करूँगा या नहीं करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ एटलीस्ट तब तक मैं तुमसे भागना चाहता हूँ। ओके, ऑल्दो वो उनको खुद को पता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके बिना वो रह ही नहीं सकते। ओके, आप उनकी लाइफ की अबेंडेंस हो, आप उनकी लाइफ की ग्रोथ हो, आप सब कुछ हो, एक प्योर सोल हो, ऐसे इंसान हो कि उनसे इतना ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लगता है कि मैं अगर तुम्हारे पास आऊँगा ना तो तुम है ना जैसे कि मुझे इशारों पे नचाती हो, इट डजेंट मीन इन बैड वे कि इशारों पे नचाना इन द मैं ना तुम्हारे तरफ खींचा चला जाता हूँ, फिर मैं अपने प्रैक्टिकल माइंड से हट जाता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूँ। तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई तुम ना वो कैपेसिटीज़ रखती हो, तुम वो कैपेबिलिटीज़ रखती हो ना कि मुझे अट्रैक्ट कर लेती हो। मैं एक बार तुमसे बात करना स्टार्ट कर दूँ ना तो मैं तुमसे मूव ऑन ही नहीं कर पाता या फिर मूव ऑन ही नहीं कर पाती, बस तुम्हारे तरफ खींचा चला जाता हूँ। इसलिए मुझे ये झूठा नाटक करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे तुमसे भागना पड़ रहा है। लेकिन मेरी रियल फीलिंग समझो ना तो तुम यार मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो कि तुम अगर लाइफ में हो ना तो भाई मैं कंप्लीट फील करता हूँ। लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये आपको बता नहीं रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार है इन्हें आपके लिए, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत रूड इंसान है यार, बहुत ज़्यादा नाटक करता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। आपको कितना भी दिखाया कि मैं बहुत ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ या फिर मेरे लाइफ में मैं खुश हूँ, नहीं, इनके रियल मन में ये चल रहा है, एक्चुअली मन में ये चल रहा है। बहुत उनको डिस्टॉर्टेड फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि यार तुम नहीं है ना तो सारा समा मतलब जैसे कि बेकार है यार। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग भी तो हो सकती है, इस रिश्ते को सुधारा भी तो जा सकता है बात करके, लेकिन बात करने के हालात में नहीं है। ओके, सही गलत क्या है वो समझने के हालात में नहीं है। प्रैक्टिकल इंसान है ना, प्रैक्टिकल इंसान इमोशंस का कभी भी साथ नहीं देते। प्यार करेंगे लेकिन वो रहेंगे, उनका थॉट प्रोसेस ऐसे ही रहेगा कि देखो रियल वर्ल्ड में ना ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको भी पता है कि हाँ रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा चाहते हो कि ठीक है ना, हम दुनिया से छुपते छुपा के इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें फ़र्क ही क्या पड़ता है? प्यार है तो प्यार के साथ खड़े रहो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कोई कमिटमेंट चाहिए, मैं छुप के भी इस रिश्ते को निभाना जानती हूँ, निभाना चाहती हूँ, लेकिन ये रिश्ता हम दोनों के बीच में ही रहेगा। लेकिन तुम अपने इंट्यूशंस का सब तो साथ दो, तुम अपने दिल की आवाज़ तो सुनो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की तो सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। तुम यार थोड़ा मैच्योरली तो बिहेव करो। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहा हूँ इस रिश्ते को, और आपको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत इमैच्योरली पेश आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तक छुपा के रख के भी इस रिश्ते को हम निभाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के सामने ढिंडोरा ही पीटे हमारे रिश्ते का। मैं चाहती भी नहीं हूँ तुमसे, मैं चाहता भी नहीं हूँ तुमसे कि इस रिश्ते का ढिंडोरा पीटा जाए, लेकिन यार हम दोनों के लेवल में भी तो ये मैनेज कर सकते हैं ना आप। ये बात को वो नहीं समझ पा रहे। देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बॉन्ड आपके साथ फील होता है ना, वो बॉन्ड उन्हें कहीं पे भी फील नहीं होता। वो अपनापन, वो प्यार, वो कहीं पे भी फील नहीं कर पाते। आप दोनों का रिश्ता ना अलग ही है, अलग डायमेंशन का है। उस रिश्ते में प्यार है, उस रिश्ते में प्योरिटी है, उस रिश्ते में आपको एनलाइटनमेंट दिखती है कि जब मैं इस रिश्ते में रहता हूँ ना तो सारी खुशियाँ मेरे कदमों में है। इस रिश्ते में रहती हूँ तो मैं बहुत सुलझा हुआ फील करता हूँ। इस रिश्ते में एक प्यारिटी है, ये बॉन्ड है ना किसी और के साथ नहीं बन सकता। तुम सब कुछ हो यार मेरे लिए, वो फील कर पा रहे, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसे मोड में है कि थोड़ा सा धीरे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट एंड वॉच इस तरह के है कि ग्रोथ तो चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करो यार, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो आपसे टाइम मांग रहे हैं। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना तो सिर पे हाथ लगा के बैठे यार, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो।
बॉटम ऑफ द डेक में अगेन है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हर्ट फील कर रहा है, सोच सोच के बुरा हाल है। ओके, मुझे अचानक से यहाँ पे हार्ट देख पा रहे हो आप? यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, खून वाला। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार, लेकिन क्या है कि उनको ऐसे लग रहा है यार तुम मेरी बात को समझो। उनको समझ में आ रहा है कि मैंने इस रिश्ते को बहुत इमैच्योरली हैंडल किया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं, या फिर मैं अभी भी वैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर दो। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इतना ही वो भगवान से और आपसे प्रे कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये थी उनकी फीलिंग्स, ये थी उनकी जेन्युइन फीलिंग्स जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी आप फॉलो कर दो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो कि इस जो अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं आती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। लव यू ऑल एंड all the best for your this blessed relationship. Thank you all.